सिखा दिया। फिरते थे यूं दर बदर होके अनजान हम कितने, खुद को अब समझने लगे आए तुम्हारे पास इतने। फिरते थे यूं दर बदर होके अनजान हम कितने, खुद को अब समझने लगे आए तुम्हारे पास इतने। स्नेह भरी दृष्टि ने तेरी, स्नेह भरी दृष्टि ने तेरी जन्नत दिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम कौन हैं? बाबा ने हमको क्या टाइटल दिए हैं? कि तुम हो वानप्रस्थी, तुम हो बेहद के सन्यासी, तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, तुम हो ब्राह्मण। भगवान ने तुमको प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया है, तो उनके एडॉप्टेड चिल्ड्रन, बच्चे। और ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाले, फरिश्ता सो देवता बनने वाले। और तुम हो परवाने, तुम फिदा हो गए हो किस पर? भगवान पर, क्षमा पर, क्योंकि वो है क्षमा, प्रकाश स्वरूप। तो तुम हो परवाने, और तुम्हें ये पैगाम सारी दुनिया में पहुंचाना है। तुम हो सर्विसेबल, कि योगी बनो, पवित्र बनो। हमें दो बाप हैं, एक है आत्मा के पिता, दूसरे है शरीर के पिता। जैसे शरीर के पिता से हमें वर्षा मिलता, आत्मा के पिता से भी हमें वर्षा मिलता। और हम है श्रीमत पर चलने वाले। आज तक हम चले मन मत, पर मत, रावण की मत पर, अब चलते हैं श्रीमत पर। और पवित्रता से सुख और शांति आती है। तो ऐसी दुनिया में बाबा हमको ले जाने के लिए आए हैं।
और उसके लिए चाबी गोल्डन की कौन सी? मैं बाबा का और बाबा मेरा। बाबा को हमने अपना बना लिया है और बाबा ने हमें अपना बना लिया है। 1 सेकंड का सौदा किया तो हमें सब कुछ मिल गया। और वायदा कौन सा किया है हमने? बाबा ही संसार है। एक ईश्वर के सिवाय हम किसी में अपना ममत्व नहीं रखेंगे। ईश्वर के सिवाय बाकी सब क्या है? माया। एक ईश्वर के सिवाय बाकी सब है माया। उनकी याद से हम भी उनके समान बनते हैं। जैसे वो सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति का सागर है, तो उनके याद से हम भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बनते। बाबा ने हमें सर्व शक्तियां व्हील में दी है। 1 और 2 शक्ति मान, 6 शक्तिमान, 8 शक्तिमान, ऐसा नहीं, लेकिन सर्व मास्टर सर्वशक्तिमान ये टाइटल दिया। और माया जीत बनना, ये ईश्वर के सिवाय हमको कोई नहीं बना सकता। एक ईश्वर ही है जो हमको माया पर जीत दिला सकता है। और माया क्या है? बाबा कहते हैं ये जो आती है तो ये जाने के लिए आती है, विदाई देने वाली है। अभी तो माया खत्म होने वाली है, उसका राज्य ही खत्म होने वाला है। अभी तो नई दुनिया, राम राज्य, शिवालय वो आने वाला है। वहां माया ही नहीं है। वो लोग तो कहते हैं देवी देवताएं भी विकार में जाते थे, तब तो उनको बच्चे थे, पर उनको पता ही नहीं है कि देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। तो कालों के काल महाकाल शिव बाबा ये आए हैं हम सबको वापिस घर ले जाने। और वैसे हम वापिस जा नहीं सकते क्योंकि आत्मा है पतित। पतित आत्मा वापिस तो जा नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते भल तुम कर्तव्य करो, क्योंकि गीता में भी लिखा है कर्तव्य तो हमको करना ही है। कर्तव्य नहीं करेंगे तो डिससर्विस हो जाएंगी। बाल बच्चे हैं, उनकी संभाल तुमको करनी ही है, घरदार संभालना ही है। लेकिन तुम हो बेहद के सन्यासी, कमल पुष्प समान। जैसे कमल का फूल गटर में रहते हुए भी ऊपर रहता, तो ऐसे हम भी इसमें रहते हुए इससे ऊपर। और बाबा ने तो कल कहा ये 5 विकार, ये माया, ये प्रकृति, ये सब पुराने संस्कार, और इन पर हमें डांस करना है। कोई इसमें का एक हम पर डांस न करे, लेकिन हमें इन पर विजयी बनना है। उसका वो यादगार दिखाया कि श्री कृष्ण 5 मुख वाले सांप पर डांस कर रहे। तो ये है बाबा की श्रीमत, और ये श्रीमत हमको रोज मिलती है मुरली से। सुनते आज की मुरली में बाबा हमको क्या सिखाते। वाणी है 5/8/2024 की। सार में बाबा ने कहा है मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है
ऑनेस्ट माना प्रामाणिक, ईमानदार, वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। हम कौन है? विश्व सेवक, एक और दो के सेवक नहीं। भक्ति मार्ग में भी क्या कहा? सारे विश्वची माझे घर। साधु संतों ने क्या कहा? गाड़गे बाबा ने क्या कहा? देखो उनका नाम होता आज भी, क्योंकि उनमें वो दिव्यता जब जिसमें दिखाई देती तो उनका नाम होता। तो वो प्रवचन कर रहे थे और उनका बच्चा मर गया और सूचना आई कि वो मर गया है। तो क्या कहा माता जी उन्होंने? असे मरतीन कोट्यान कोटी, काय रडू मी एकासाठी। क्योंकि वो उस धुन में तल्लीन है, उस देवत्व में। वो देवत्व हम में आ जाए तो उसका आनंद ही अलग है। तो ये कब आएगा? जब हम अपने को क्या समझेंगे? विश्व सेवक। मेरा जन्म ही विश्व की सेवा के लिए हुआ है। जो बहुतों को आप समान बनाए वो है ऑनेस्ट, और वो आराम पसंद न हो। बस आराम पसंद न हो, अपनी ही सुख सुविधा का ध्यान रखने वाला न हो। उसके जीने का एम क्या है? विश्व सेवक। मुझे हर एक को देना है, वो है देवता। क्या है वो? आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध खरा। क्या है पहले? थोर महात्म्य होऊन गेले। ये जो ऑफिस से इसमें फोटो है, ये कहते चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि वैसे पैदा ही नहीं हो रहे जो दूसरों के लिए जिए। केवल उनका फोटो लगता है जो विश्व के लिए जीता है। बाकी ये तो आम बात है, खुद के लिए जीना ये कैसी बात है? आम बात है। पूरी दुनिया, हर एक मनुष्य किसके लिए जीता है? अपने लिए। एक बार भी अगर उसने किसी की मदद की है तो 10 बार सुनाएगा वो मैंने की थी। तो और जो दूसरों के लिए जीता है, कोई कहे भी तुमने ऐसा किया था, तो उसका स्वभाव ये है वो करना, हो उसको बोलना क्या है। एक साधु कहते एक बिच्छू है, वो डूब रहा है, उसको निकाल के बाहर लाने की कोशिश कर रहा, तो उसको वो डंक मार रहा। फिर भी कहते वो ले रहा, उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहा। तो किसी ने कहा अरे उसको क्यों बचा रहे, वो डंक मार रहा है, तुम कौन, तुम उसको बचा रहे। तो कहते उन्होंने कहा वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता बुराई का, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू अच्छाई का। उसका स्वभाव बुरा रहने का है पर मेरा स्वभाव अच्छा रहने का है। वो अगर अड़ा है अपने स्वभाव पर तो मैं भी अड़ा हूं, मुझे भी अच्छा करना है। तो ऐसी कहानियां जब आती तो ये सब कौन होकर गए? विश्व सेवक। थोर महात्म्य होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान भावे, हाच सापडे बोध खरा। त्यातून इतनी अच्छी पंक्ति लिख करके गया कवि। तो तुम हो सारे विश्व के सेवक। जैसे मदर टेरेसा,
इन्होंने अपना जीवन काय के लिए दिया? दूसरों को तबीयत किसी की खराब ना हो उसकी मैं सेवा करूंगी फ्री ऑफ चार्ज। प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी नहीं बोल सकते? उत्तर है, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा बाबा से कोई कनेक्शन नहीं, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा बाप से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली ही नहीं, वो शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता बन नहीं सकते। शिव बाबा मुझ तक कैसे पहुंचे? कैसे? ब्रह्मा बाबा, फिर अनन्य दादी दीदिया, फिर अनन्य बच्चे उनके, फिर वो सूचना आते आते अमरावती तक आई। फिर वहां के दीदी जो पहले से वहां थे, और फिर उनसे लेकर के मुझ तक ये माला है। अब ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती क्योंकि कोई आज है नहीं है, पर ये माला है। माला से हम बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा कोई से कनेक्शन नहीं। ये भी है। मेरा 4 निश्चय बताए हैं। पहला निश्चय 100 में निश्चय कि मैं आत्मा ही हूं, ये मुझे पक्का निश्चय है। दूसरा, मुझ आत्मा के पिता में निश्चय कि वो मुझ आत्मा के पिता है, एक, जिसको साईं बाबा कह के गए सर्व सबका मालिक एक है, गॉड इज वन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई है। सबकी शरीर रचना एक है। वो खून अगर उसका लेना है तो दूसरे का खून जाति धर्म नहीं देखा जाता उस समय, सबका बाप एक है। तो दूसरा निश्चय, मुझ आत्मा के पिता एक है, उनका नाम है शिव। दुनिया में तो 1.5 लाख नाम है उनके। तीसरा निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये बताया है। ये वो ब्राह्मण परिवार है जो कल्प कल्प, सारा कल्प साथ में है। हम सतयुग में साथ राज्य करने वाले हैं। ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ईश्वरीय परिवार है। और चौथा, ड्रामा में निश्चय। तो क्या सीख दी बाबा ने आज? ईश्वर की सेवा। ऐसे नहीं कि मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, मैं अकेला ही डायरेक्ट घर में मुरली पढ़ लिए, बात खत्म, मेरा कोई से कनेक्शन नहीं। नहीं, परमात्मा डायरेक्ट तुम्हारे पास नहीं आए, किसी के थ्रू आए थे। तुम उनको बीच से निकाल नहीं सकते। हाँ, याद किसको करना है? याद हमको, मैं आत्मा हूं, बीज रूप अवस्था है, शिव बाबा को। लेकिन अब घर ही बैठे, मुझे कोई से कोई लेना देना ही नहीं है, बस एक शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं मान रहे, वो नहीं कह रहे।
वो तो फिर शूद्र ठहरे। ऐसा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। मुरली की शुरुआत कैसी रहती? कौन किसको समझा रहा, पहले बाबा बता देते। ये मत भूलना कौन किसको समझा रहा। परमात्मा आत्मा को समझा रहे। यहाँ कोई मनुष्य साधु संत नहीं समझा रहे अपने चेलों को। परमात्मा अपने आत्मा रूपी बच्चों से बात कर रहे हैं। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं इन दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया। अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती है। पाठशालाएं बहुत चाहिए। एक तो है पाठशाला जिसमें बाप रहते, उसका नाम है मधुबन। वो पाठशाला जो माउंट आबू में है, बच्चे जानते हैं। मधुबन में तो सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। अब भगवान कौन है? वो तो है निराकार। फिर मुरली कैसे बजाए? तो मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। फिर उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। शास्त्रों में गायन है भागीरथ। भागीरथ ने गंगा लाई, तो यह है ज्ञान गंगा। अब ये तो कोई भी समझ सकते हैं। इसमें बाप प्रवेश करते हैं। ये तो तुम बच्चे भी समझते हो, तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई न रचता न तो रचना के आदि मध्य अंत को जानते। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि वो है तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। अब ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हैं उनको पहले परिचय देना चाहिए कि बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनकी ये ब्रांचेस खुल रही है, कोई न कोई से खुलवाते ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, ताकि वो भी कुछ समझे कि बरोबर बाप आया हुआ है और ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विश्व में शांति के राज्य की स्थापना हो रही है, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। उसका उद्घाटन तो हो चुका, अभी ये ब्रांचेस खुल रही है। ऐसे समझाना है उनको। क्या? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी आपने इसका उद्घाटन किया। देखो, कोई भी अगर बड़ा है तो उसको क्या कहना है? लिख लेना। कोई उद्घाटन हो रहा है ना, तो उसको क्या समझाना है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसका मुख्य है मधुबन। मधुबन में तो सदा मुरली चलती है। ये तो ब्रांच है इसकी। अभी आपने इसका उद्घाटन किया है, लेकिन इसका उद्घाटन तो पहले ही हो चुका है। शिव बाबा ने पहले ही इसका उद्घाटन कर लिया है ब्रह्मा बाबा के द्वारा। जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती है ना, बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। ये नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए तो उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है, जो आकर के रूहों को देते हैं, समझाते हैं। हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है, कोई भी समझ सकता है। कहते हैं ना, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, ऐसे कहा जाता है ना। तो आत्मा को परमपिता परमात्मा बाप समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? जरूर
बच्चों को वर्षा देने के लिए, क्योंकि वे बाप है। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते मैं आया हूं नई दुनिया रचने, बिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती ही नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने में आया हूं। तुम ये सुना सकते हो कि ये बाप हमें ऐसे समझाते हैं। परसों की मुरली में क्या था शनिवार को, कि अगर ये ज्ञान ब्रह्मा बाबा को किसी और गुरु ने दिया होता तो उसके और भी तो चेले होते। फिर ये केवल ब्रह्मा बाबा के पास ही कैसे रह गया? इसलिए ये ज्ञान किसी गुरु ने नहीं दिया है, परम पिता परमात्मा ने आकर के सुनाया है ब्रह्मा के द्वारा। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? बाप आकर के समझाते हैं। अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित है, विकारी है। अब तुमको निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? तो बाप कितने वर्षों के लिए पुण्यात्मा बनाते हैं, यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्यात्मा रहते हो और फिर पाप आत्मा बनते हो। वो ऐसी दुनिया है जहां पाप होता ही नहीं। यहां तो पाप होता है। वहां जहां पाप होगा वहां क्या, जहां पाप होगा वहां क्या होगा? क्या होगा? जहां पाप होगा वहां क्या होगा? नाश और अशांति। क्या होगा? अशांति होगी। जहां पाप होगा वहां नहीं है नाश शब्द, दूसरा बोलो। होगी नहीं, होगा। जहां पाप होगा वहां क्या होगा? एक शब्द बोलो। जहां पाप होगा वहां ये होगा। अच्छा, और इन्होंने कहा वहां रावण होगा, वहां अंत होगा। और जहां पाप होगा वहां दुख होगा। दुख होगा, दुख हो रहा है माना पाप हो रहा है। जहां पाप है वहीं दुख है। पाप क्या है? काम पाप है। क्रोध पाप है। लोभ, लोभवशी पाप होते पाप है। मोह पाप है। अहंकार पाप है। क्रोध पता है क्या बताया? क्रोध के लिए क्या बताया? काम का दमन ही क्रोध है। जहां काम विकार की उसकी वो होती नहीं, क्या कहेंगे उसको, उसकी तृप्ति होती नहीं, वहां क्रोध है। उसका अलग रूप है क्रोध। कोई क्रोधी है तो कामी जरूर है,
क्योंकि वो काम को छुपा सकता पर क्रोध को नहीं छुपा सकता। चोरी करना भी पाप है। हाँ? चोरी करना भी पाप है। चोरी करना पाप है। चोरी करना पाप है। चोरी माना ये लोभ का ही वो बाल बच्चा है। मुख्य ये आ गए 5। पाप कौन से है वो भी बाप ने बतलाया है। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो, कैसे पतित बनते हो, अपने ही देवी देवता धर्म की ग्लानि करते हो। मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ, सो अब मैं आया हूं। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते हो, गाली करते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े हो। कहते भी है, हे प्रभु जन्म जन्मांतर का पापी हूं, आकर पावन बनाओ। क्या कहते भगवान के सामने? हे प्रभु जन्म जन्मांतर का पापी हूं, आकर पावन बनाओ। क्या कहते मंदिर में जाकर भगवान के आगे? क्या? हे प्रभु, ये बहुत प्यारा है। जन्म जन्मांतर का पापी हूं, आकर मुझे पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए ब्रह्मा बाबा, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं उनमें प्रवेश करता हूं। बाबा बहुत जन्म किसको कहते? 84 बच्चे, 84 जन्मों को। अब जो पहले पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। 9 लाख जो पहले आते, पहले तो ये लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहां तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। यहां क्यों आए हो? नर से नारायण बनना है। कथा भी है सत्यनारायण की। यहां किस लिए आते हो? सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई किसी ने? नहीं, उनकी तो ग्लानि की हुई है। बाप बनाते हैं नर से नारायण, नारी सो लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको उसके लिए राजयोग सिखलाता हूं। राजयोग क्या है? राजयोग क्या है? किसी ने पूछा ये राजयोग क्या है, तो क्या कहेंगे? पतित से पावन बनने की विधि। पर वो विधि क्या है? बाबा को याद कर। राजयोग क्या है? देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूल अपने आप को अकेला आत्मा निश्चय कर एक परमात्मा की याद में मगन हो जाना ही राजयोग की व्याख्या है। यह राजयोग। किसने पूछा राजयोग क्या है? क्या कहेंगे? देह सहित, अपनी देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूल। मैं इस धर्म का हूं, ये भूल, ये अपने संबंधी, मेरी पत्नी, पति, ये सब भूल अपने आप को अकेला आत्मा निश्चय कर परमात्मा की याद में मगन। ऐसे नहीं ये वो विचार आ रहे, वो नहीं राजयोग। बैठे हैं पर याद में मगन अवस्था। एक परमात्मा की याद में मगन हो जाना ही राजयोग की व्याख्या है। उससे जो वाइब्रेशन निकालती है उस समय, वो है वो प्यूरिटी के और जो पीछे दिखाते हैं ना साधु संतों के, वो है राजयोग।
बाप कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। विष्णु के दो रूप है ये लक्ष्मी नारायण, छोटेपन में राधे कृष्ण, ये कोई भाई बहन नहीं है, अलग अलग राजाओं के बच्चे हैं। वो महाराजकुमार, ये महाराजकुमारी, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता। ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले भी ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर है, विष्णु का भी मंदिर है जिसको नर नारायण का मंदिर कहते हैं, और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है, ब्रह्मा का भी मंदिर है। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः। तो वो अलग हो गया ना। देवताओं को कभी भगवान थोड़ी कहा जाता है। ये तो बाप समझाते, पहले जिससे भी उद्घाटन कराना है। आज बाबा क्या समझा रहे, किसी को बुलाते ना खासदार आमदार उद्घाटन कराने के लिए, तो ऐसे उसको उद्घाटन करा के वापस नहीं भेज दो। उसको ये समझा कि तुम जो ये उद्घाटन करा रहे हो ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का उद्घाटन, ये ब्रांच है उसकी। और ओरिजिनल उद्घाटन तो पहले हो चुका है। मधुबन में तो मुरली चलती रहती है, परमपिता शिव परमात्मा ने उसका उद्घाटन किया है। तो उसको ये समझाओ। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के ही राज्य में थी। ये सतयुग के मालिक थे, तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों के नाम रखे जाते हैं, वास्तव में वो कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी तो है नहीं। यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है। सारे विश्व में तो बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल ये एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर के सारे विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात और कहाँ ये सब कहते रहते यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना ये तो बाप का ही काम है, और हमको ये नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। ये तो तुमको समझाना है ना उनको। वो भी पहले नहीं समझाएंगे, वो भी पहले तो नहीं समझेंगे। वो ये तो तुमको समझाना है, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। पहले क्या समझाएंगे? ये भी एकदम पहले नहीं समझाएंगे उनको। क्या? यूनिवर्स, यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय माना यूनिवर्सिटी इंग्लिश में, तो इसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी। और वो कोई यूनिवर्सिटी है क्या? अमरावती यूनिवर्सिटी। तो क्या सारे यूनिवर्स के लोग पढ़ते क्या उसमें? नहीं, सिर्फ अमरावती के लोग पढ़ते। नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर माना पूरी यूनिवर्स के पढ़ते क्या? नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर उसमें सिर्फ वहां के लोग पढ़ते। नाम दे दिया है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो बाप खोलते हैं। सारे विश्व का कल्याण केवल बाप ही करते हैं। तो बोलो, डायरेक्ट उनको ये नहीं समझाओ, पहले क्या समझाओ? बोलो हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया। इनका
ब्रह्मा नाम तब पड़ा जब बाप ने आकर के इनमें प्रवेश किया, इनको अपना रथ बनाया। प्रजापिता नाम मशहूर है, वो आया कहाँ से? फिर उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा, वो है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना, फिर उनका बाप है शिव बाबा, और वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको पहचान देता हूं, और इनकी भी पहचान देता हूं। तो बच्चों को समझाना है ये ईश्वरीय म्यूजियम है, ईश्वरीय म्यूजियम। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन, आओ आकर के हमको पावन बनाओ। अब हे बच्चों अथवा हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। तुमने बुलाया ही है, हे पतित पावन, आओ आकर के हमको पावन बनाओ। तो हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझ, अपने बाप को याद करो तो पति से पावन बन जाएंगे। इसको कहा जाता है राजयोग। गीता में अक्षर है मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। भगवान एक ही है, ज्ञान का सागर, पतित पावन। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, वो पतित दुनिया में आ न सके। पतितों को पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे ना। अभी पतित दुनिया में आए हैं, ब्रह्मा बाबा भी पहले पतित से पावन बने, तो पतित तन में आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। 1 by 1 एक एक पति से पावन बनते जाता है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवानुवाच अक्षर जरूर कहना है। और फिर परम पिता परमात्मा कहते, बच्चे क्या भगवानुवाच है, बच्चे ये काम विकार महाशत्रु है। क्या कहते बाबा? भगवानुवाच है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं क्या? ये काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है, इसलिए दुख ही दुख है। इस दुनिया में दुख क्यों है? क्योंकि ये विकारी दुनिया है। क्या ऐसी दुनिया नहीं हो सकती जहां दुख का नाम निशान न हो, जहां कभी किसी को ठोकर ही न लगे, जहां कभी किसी का कोई नुकसान ही न हो, जहां कभी कोई बीमारी न पड़े, जहां दरवाजों पर ताले ही न रहे, कोई चोर चोरी न करे, सब देने वाले हैं। क्या ऐसी दुनिया नहीं हो सकती? भगवान बनाएगा तो क्या ऐसी ये वायरस बीमारियां ये ऐसी दुनिया बनाएगा भगवान? इतनी दुख की दुनिया? वो कहते नहीं, मैंने ऐसी दुनिया बनाई नहीं, मैंने तो स्वर्ग बनाया था, सतयुग, सुख ही सुख था। मुझे कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता, मैं तो सुख देता हूं। ये माया ने बनाई ये दुनिया। ये बाहर पोल्यूशन इतना क्यों है? क्यों? क्योंकि मन में पोल्यूशन है, उसका रिफ्लेक्शन है ये बाहर पोल्यूशन। पोल्यूशन कहाँ है एक्चुअली? वो हर एक के मन में है पोल्यूशन। जमीन पोल्यूटेड, प्लास्टिक और ये सब, और हवा पोल्यूटेड, पानी पोल्यूटेड,
अनाज पोल्यूटेड, कोई चीज ऐसी नहीं रही जिसमें पोल्यूशन न हो। अब ये पोल्यूशन बाहर सिर्फ रिफ्लेक्शन है, करते धरते तो सब हम ही है ना। तो पोल्यूशन कहाँ है? वो इधर है वो पोल्यूशन। यहाँ का पोल्यूशन हटा तो ही ये पोल्यूशन हट सकता, नहीं तो बाहर कितना भी हटाने की कोशिश की तो वो, क्योंकि उसका बीज यहाँ है। इसलिए बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और हर कोई क्या कह रहा है? कौन बदले? लोग क्या कह रहे? कौन बदलना चाहिए? हर कोई ये समझ रहा है मैं तो परफेक्ट हूं। बदलना किसने चाहिए? दूसरों ने। हर कोई और दूसरे की तरफ उंगली दिखा रहा है, वो हमारी तरफ, हम उसकी तरफ। तुम बदलो, वो कहता है पहले तू बदल, ऐसा। इसलिए बाबा ने स्लोगन दिया, सब ये समझे कि मुझे बदलना है और मुझे किसी को बदलना नहीं है। हम बदले, हमारे दुखों का कारण हम हैं, बाकी कोई नहीं। दुखी दुख है, निर्विकारी होंगे तो सुखी सुख होगा। तो ये समझाना है, फिर से आया, कोई को भी ये समझाना है कि भगवानु आज है, काम महाशत्रु है। शत्रु में शत्रु, तुम्हारा महाशत्रु कौन? काम। काम जीते जगत जीत बनेंगे। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बन सकते हो। ब्रह्मचर्य क्या है? तलवार की धार। मन में भी संकल्प ना है, इस दुनिया को देखते हुए भी न देखो, भाई बहन का संबंध भी नहीं, इसमें भी दृष्टि चलायमान हो सकती है। आत्मा आत्मा, भाई भाई है। स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो, हम भी उनको ही याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे, जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं, ये भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स, क्या है? कॉलेज सेंटर्स में फिर टीचर मुकर्रर किया जाता। टीचर को भी ख्याल जोर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति से मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे कि अब तुम यहाँ बैठकर क्लास चलाओ। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर फिर चला जाना चाहिए और सेंटर जमाने, एक जगह नहीं, खुद वहां बैठकर किसी और को सिखाकर फिर चला जाना चाहिए और जगह। ऐसा ब्राह्मणियों का काम है, एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर कोई जमाए। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर्स स्थापन करने चाहिए। ये नया एम दिया बाबा ने आज। गांव गांव गीता पाठशाला खोलो। हमको गांव गांव में पिंपड़ोद, आज मैं मधुबन जाने वाला हूँ, तो उधर से आके ये एम है हमारा, गांव गांव में
वहां गीता पाठशाला खोलना है। बहुत सर्विस करनी चाहिए, बहुत सर्विस। जब यहां से शरीर छूटे ना तो नाम निकले उसका, वाह बहुत सर्विस किया उसने, कुछ करके गया। नहीं तो खुद के लिए जिया, खाना पीना कमाना खर्च करना, वो कुछ जीवन है क्या? नहीं तो जानवर भी, पक्षी दिन भर अपना अन्न ढूंढ के लाता, अपने बाल बच्चों को खिलाता और उनको बड़ा करता, एक दिन सब मर जाते। तो ऐसे है क्या हमारा जीवन? हमको तो बुद्धि है, हमको विश्व सेवा करना है, विश्व परिवर्तक। ये जो सेंटर है ये क्या है? दुकान खोलते जाओ, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाए, वहां पर दिल में आना चाहिए, कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट बच्चे कोई विरला ही निकलते हैं। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की, एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते तो कोई ऐसा आहे? मला समजलंय सगळं, पण मी कोणाला समजून नाही सांगू शकत। आणि मी समजून सांगितलं तर तो याचा आहे तो नाही येणार पहिले, असं आहे आपलं। तो क्या? अगर कोई किसी को समझा नहीं सकते तो क्या करो? समझना छोड़ दो, कुछ करना छोड़ दो। कोशिश करिए, फिर भी तो और कुछ काम करो, और भी सेवाएं हैं ना। भंडारे की सेवा रहती, किचन की, और कुछ सेवा रहती, स्थूल सेवाएं। ये नहीं कर सकते, और कुछ करो, काम करो। परंतु इसमें देहाभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। नहीं, मैं तो बड़े घर की हूं, ये काम कैसे करूं, हमको दर्द होगा। थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेंगी, अगर मैं काम करूंगा तो मेरी हड्डी दुखेंगी। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं कि हमको औरों की सर्विस करनी चाहिए। हाँ, कोई मेरी थाली उठा के लेके जाए कि मैं सबकी थाली लेके जाऊं, ये है। रोज हमेशा भोग हुआ कि थालियां माताएं ही धोएंगी, वो 2-3, तो सारा पुण्य कौन ले जा रही? वो 2 माताएं। वो किसी की सर्विस कर रही ना, भोजन भी वही बनाएंगी, थालियां भी वही धोएंगी, सब वही करेंगी। अब पुरुष अपना खा के थाली रख के चले जाएंगे, क्योंकि घर में वो आदत है, संस्कार है। तो परंतु ये ईश्वरीय घर में वो पुण्य किसके खाते में जा रहा सारा? है? माताओं के। जो बोएंगे वो काटेंगे, वो तो अपना पुण्य बो रहे ना, सर्विस। कुछ भी समझते नहीं, औरों की सर्विस करनी चाहिए। जो फिर वो भी लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी, सर्विस का सबूत मिलना चाहिए। एक एक को तो टीचर बनना चाहिए।
माताएं भी ऐसा नहीं कि सिर्फ किचन ही संभाले, एक एक को क्या बनना है? टीचर। कोई आए तो उसको समझा सके। फिर खुद ही लिखे, बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुतों को आप समान बनाया है, हम सेंटर खोलते जाए। ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना, तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां है। फिर से बाबा उस पे आए। आज बाबा को संकल्प कौन सा है? उद्घाटन करने वाले को समझाओ। शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स तो बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा यहाँ बैठा है। अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दी, देवता बनाते हैं। अब हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवानुवाच लिख दिया है अर्जुन के प्रति। अब अर्जुन कौन था किसको भी पता नहीं। ज्ञान अर्जन करने वाला वो अर्जुन। अब तुम जानते हो, हम ब्रह्मा की औलाद, हम है ब्राह्मण। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, तो फिर वो देवता कैसे बनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू ही देवता बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा, मुझे याद करो। ब्रह्मा के द्वारा ही कहा ना। ऐसा कह सकते क्या मेरा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है? तुमको शिव बाबा ने किसके द्वारा कहा मुझे याद करो? ऊपर से स्वप्न गिरा था क्या तुमको? ऐसा सब नहीं, ब्रह्मा के द्वारा कहा मुझे याद करो। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते, ब्रह्मा बाबा बीच में है। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूं उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा न कहे तो भी बच्चा कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने तो मुश्किल है। पहले ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? इसमें मूझने की दरकार नहीं। तो किसको समझाओ ये सब? किसको? उद्घाटन करने वाले को। आज बाबा आज उसको समझाना है कि ब्रह्मा द्वारा उद्घाटन पहले ही हो चुका है, ब्रह्मा के द्वारा। ये ब्रांच है उसकी, उसका उद्घाटन करने के लिए आपको बुलाया है। ये उद्घाटन काय का हो रहा है? यहाँ से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसका मेन वहाँ है मधुबन, और उसका उद्घाटन ब्रह्मा के द्वारा पहले हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वो बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। तुम बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, हाँ आप करो न करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना नहीं है, याद के सिवाय और कोई भी रीति से पावन होना नहीं है।
और जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो बहुत मिलता है। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी, रोज एक क्लास, और कभी क्रोध नहीं, कभी लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, काम नहीं, और सदा प्रसन्न चित्त रहना। और ये वर्ष मुक्ति वर्ष मना देना। एक दिन बाबा ने 6 महीने का समय दिया था। कितना देते बोले समय? 6 महीना। 100% नहीं बनना बोले, 75% भी बन गए तो भी बहुत है। 6 महीना लो बोले, लेकिन पूरा मुक्ति वर्ष मनाना। इसके बाद में ये शब्द ही ना निकले, माया आई कैसे? तो ये वर्ष अभी 31 दिसंबर 2024 तक का समय है माया को खत्म करने के लिए। पूरी माया वैसे तो 1 सेकंड में हो सकती, लेकिन फिर बाद में 2025 में नहीं चाहिए कि अभी भी माया आती है, नहीं। और बाबा ये पावन भूमि पर ये जो चीची दुकानें हैं, ये वहां से हट जाए, ये हम सब का संकल्प है और हटनी है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हट जाएंगे, संकल्प हटा देंगे उसको। महात्मा गांधी का हथियार कौन सा था? अहिंसा, सत्य और अहिंसा। अंग्रेजों को वापस भेजना ही है। हमारा हथियार कौन सा है? संकल्प। विश्व कल्याण के लिए कोई संकल्प करो, पूरा हो न हो, ये हो नहीं सकता। बाबा का महावाक्य है, मैं तुम्हारा साथी हूं, हिम्मत का पहला कदम तुम्हारा, मदद के 1000 कदम मेरे। देखो ना, जिस दिन प्रोग्राम था 30 तारीख को, पानी आ नहीं सकता था क्या? उस दिन आ ही सकता था, लेकिन आया क्या? नहीं है, बाद में आया। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना हमारे सामने। ये बाबा कमरे का उद्घाटन था, ये कुदड़ी मारना था वहां। सुबह पानी था, शाम को प्रोग्राम रखा है, सुबह से झड़ी चालू है, बराबर शाम को धूप आ गई मस्त, और अपना प्रोग्राम हो गया, वापस पानी ने अपना काम शुरू कर दिया। रुका ना हो अपने लिए। प्रकृति अगर हमारी दासी है तो ये क्या है? सिर्फ कोई भी बीज बोने के बाद वो एक ही दिन में आ जाएगा कि झाड़ उसका? नहीं, उसको टाइम लगता है। अभी ये क्या पेरा है? पराठी या सोयाबीन या तूर, मूंग,
तो इसका हर एक का अपना अपना क्या है, समय है फल आने का। ऐसे ही ऐसा कौन सा झाड़ है क्या कि अभी लगाओ 1 सेकंड में उसका फल आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। कर्म का बीज बोने के बाद फल आने के लिए समय लगता है। और आज के इंसान को धीरज न होने के कारण वो कर्मों की गुह्य गति को नहीं मानता। वो कहता है मैं इतने अच्छे कर्म करता हूं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों? क्योंकि उसको धीरज नहीं है। धीरज नहीं है उसको। धीरज न होने के कारण उनको पता नहीं। आज कोई जब किसी अच्छे घर में जन्म लेता है तो वो भी उसका कर्म है पिछले जन्म का। और कोई झोपड़पट्टी में पैदा होता है, ये भी उसका जन्म है पिछले जन्म का। यहाँ पर कोई भी कर्म का कोई फल न बने, उसका वृक्ष तैयार न हो, ये हो ही नहीं सकता। आना ही है, उसका रिजल्ट आना ही है। बंद कमरे में किया हुआ कर्म क्यों ना हो, किसी ने नहीं देखा था, लेकिन कर्म का फल ना आए, संकल्प भी कर्म है ना जो हम कर रहे। सतयुग में कहते संकल्पों से विमान चलेंगे, दिनों और रात होंगे, लाइट जलेंगे, बच्चे पैदा होंगे। कितने पावरफुल। उस प्यूरिटी की लेवल पर आकर के अगर कोई संकल्प करे ना, पूरा न हो नहीं सकता। लेकिन संकल्प पूरा कब नहीं होता है? इम्प्यूरिटी अगर मन में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके वशीभूत आत्मा का संकल्प पूरा होगा क्या? नहीं। विश्व कल्याण अर्थ नहीं है ना। जितना प्योर उसका क्यों नहीं होता संकल्प पूरा? क्योंकि उसको भी पता नहीं। वो अभी बोलता है, अभी उसके मन में है मोह। और बच्चा वहां से निकला, घर पे जल्दी नहीं पहुंचा, माँ के मन में क्या आता? एक्सीडेंट तो नहीं होगा। एक संकल्प क्या आ रहा है? एक्सीडेंट हो जाए। तुरंत वो क्या कहती है? नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा संकल्प क्या आ रहा? नहीं होना चाहिए। एक आ रहा होना चाहिए। हो जाएगा क्या? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। वो खुद ही कंफ्यूज है। तो संकल्प कैसे होगा? नहीं। कोई हाथी दिखा, निगेटिव संकल्प आते, नहीं इसका पाँव अगर एखादे पे पड़ा ना तो मरने का ही काम है। अच्छे संकल्प नहीं आते उसको हाथी को देख के, कितना भव्य दिव्य हाथी है, इसका पाँव तो किसी पे पड़ा है ना तो मर ही जाए। अब इसका संकल्प पूरा होने के लिए इसके ऊपर पाँव रख दिया उसने, तो वो तुरंत ये क्या दूसरा संकल्प करता है? ऐसा तो किसी के साथ ना हो। प्रकृति खुद कंफ्यूजन में है, वो खुद कंफ्यूजन में है, प्रकृति को भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो संकल्प पूरा कैसे होगा? नहीं। उसका वो संकल्प दिल से नहीं है कि ये होने को ही होना, इसलिए भी उनका पूरा नहीं होता। नहीं तो उनका भी होना चाहिए, संकल्प तो पूरा होना चाहिए। अगर हम किसी बात के लिए क्लियर है, बाबा ने क्या कहा है? बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो तो तुम इससे रूह से भी रूह रूहान कर सकते हो। इनके मन में क्या शुरू है? अगर मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो मैं बता सकता कि ये क्या सोच रहे हैं भी। ये है सिद्धि। तुम बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, इससे तुमको फायदा क्या होगा? परखने की शक्ति, सामने वाला आया ये अपने लिए अच्छा सोचता कि नहीं सोचता, ये किस उद्देश्य से आया है, हम इसको हाँ बोले या ना बोले, ये मुंह से झूठ बोल रहा है अंदर से कुछ और है, ऐसा है क्या? ये समझ में आ जाए। ये भी समझ में आ जाए नहीं ये सही कह रहा है, इसका बात हम मान ले। क्योंकि सक्सेस और अनसक्सेस ये सारा डिपेंड है निर्णय शक्ति पे। जिसकी निर्णय शक्ति
ये सही होंगी, वो सक्सेसफुल हो जाता है। निर्णय गलत हुए जब अनसक्सेस आ गए। तो ये सब आता है राजयोग से। बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती। संकल्प कम हुए ना तो बुद्धि की लाइन क्लियर है। बहुत सारे संकल्प है तो बुद्धि की लाइन डिस्टर्ब है। किसी का फोन आएगा तो हमारा फोन एंगेज रहा है तो वो बात कर सकेंगे क्या? नहीं। तो हमारा इसमें उसमें बुद्धि लगी हुई है सब तरफ, तो हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। लेकिन सब कुछ तेरा, तो एक जगह बुद्धि की लाइन है तो क्लियर रहेंगे। इसलिए संकल्प कर रहे कि वो दुकानें वहां से बाबा हट जाए। देखो यहां से तो तार लगा दिया, अब यहां भी नहीं लगा सकते हो। पीछे देखा ना, तार लगा दिया ना वहां। पहले वहां जहां रहते थे वो भी गांव का एंट्रेंस ही था ना वो शुरुआत में। अब वहां से हट के और सामने ला लिया उन्होंने। वहां से अगर हट जाए ना तो गांव में चले जाए फिर डायरेक्ट, इसलिए वहां से भले हट जाए। अच्छा, और दूसरा संकल्प बाबा जल्दी जल्दी हॉल बन जाए, सरस्वती भवन बन जाए। और तीसरा संकल्प कि गांव गांव में सेंटर बन जाए गीता पाठशाला। जो हमारे आसपास के गांव है हर गांव में एक गीता पाठशाला बन जाए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, नए नए सेंटर की वृद्धि करनी है। देखो, और उसके लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है, सेंटर्स खोलते जाना है। एक जगह पर बैठना नहीं है। फूलों का बगीचा तैयार करना है। 2 नंबर, हर एक को फूल बनकर दूसरों को भी आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान न आए। वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसलिए महीन रूप से चेक करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति चित बनेंगे। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति।